अकबर बीरबल की कहानी। एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह का था। अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाने से उम्र बढ़ जाती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भिजवाए। ये पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह मशवरा किया। अंत में बीरबल ने सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाहियों सहित एक किले में कैद करवा दिया। वहां उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि आखिर उनका दोष क्या है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचा। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोला, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज की गुजारिश की है वह तब ही दे पाऊंगा जब इस किले की एक दो ईंट गिर जाएगी। तब तक तुम लोग यहाँ कैद रहोगे। अकबर की बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहां से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ दूत और सिपाही की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगा। किले से निकलने का कोई रास्ता न देख वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते थे। वे ईश्वर से कहते, ईश्वर हमें इस देश से मुक्त कराइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे? हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकाल लो। उनकी इस प्रार्थना का असर था या प्रकृति का उन पर मेहरबानी थी। एक दिन उस क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। अकबर को अपनी कई बात याद थी। किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद करवाकर अपने दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोला, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का यह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया हो। यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी याद दहानी करा देंगे। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया गया था। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र 10 है और देखिए आपकी आंच से ये किला धराशायी हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो उनकी आंख का क्या असर होगा? क्या वहां के बादशाह की उम्र बढ़ेगी या फिर नहीं? इन आंख का प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी और वहां देश पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार ना करना। तब जाकर प्रजा अपने राजा के लिए लंबी उम्र की दुआ करेगी और यही उसके लिए ये पेड़ होगा कि एक लंबा उम्र की तरह। तुर्किस्तान का शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गई। वे अकबर के कायल हो गए। इस तरह बीरबल की अक्लमंदी से अकबर तुर्किस्तान के शहंशाह के दुआ ले ली गई, बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।